चलो तो मुझे सी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, तो अगर मैं किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूं तो कितने समय बाद नीचे आता है वो? टाइम पीरियड ऑफ लाइट, जल्दी बोलो। 2u/g, सुना है क्या कभी? हाँ सर। 2u/g। यस तो फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी T बराबर TG बोल दो इसको, ग्रेविटी के कारण 2vc/g हो जाएगा क्या? T बराबर 2vc/g। तो टोटल टाइम पीरियड क्या है? टोटल टाइम पीरियड जहां से छोड़ा वहां पर आना चाहिए वापस। तो ऊपर गया, यहां तक गया, वापस घूम के आया, फिर आया, फिर यहां तक आया। तो इन टाइप का डबल करना पड़ेगा मुझे, ए से बी, फिर बी से ए भी आएगा वापस, तो वही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जो होगा, इसको रब कर दूं? यस सर। यस सर। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम पीरियड वो होगा 2 टाइम्स ऑफ T/4 प्लस T/12 प्लस, इसमें देखो दोनों ही टाइम आ गया ना, ऊपर जाने का नीचे आने का, तो इसको 2 से नहीं करना, आपको डायरेक्टली 2vc/g लिखना है। चाहो तो दो कॉमन ले लो इसमें से, T/4 T/12, vc की वैल्यू √30, g की वैल्यू 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? सर पर बी से सी और ए से बी का डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो 2bc कैसे ले सकते हैं? नहीं, बी से सी जाएगा। पार्टिकल देखो यहां पर था इनिशियली, ऊपर गया, ऊपर गया, इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी गया, फिर नीचे आएगा, तो सी से बी जाएगा वापस, वही टाइम लगेगा T/12। फिर बी से ए आएगा वापस, वही टाइम लगेगा T/4, इसलिए 2 टाइम्स करा, इनका 2 टाइम्स प्लस मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम, और फिर बाद में दोनों से 2 कॉमन ले लिया। ओके सर। हाँ ओके सर। समझ गया? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया नोट? यस सर। सर 1 मिनट। रब कर दो। हाँ यस सर। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, के कितना हो जाएगा, वो सारी चीजें। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एंड टू एंड जुड़े होंगे। एक स्प्रिंग ये, इसके बाद दूसरी स्प्रिंग, यहां पे मास अटैच है मान लो, ऑसिलेट कर रहा है, ये K1 ये K2। मुझे अब दोनों स्प्रिंग में क्या सेम है? क्या दोनों में सेम एक्सटेंशन होगा? क्या दोनों में फोर्स सेम होगा? सर फोर्स सेम होगा। अगर मान लो मैं ऐसे लटका दूं, इधर mg, यहां पर भी फोर्स सेम होगा,
इस वाले स्प्रिंग में फोर्स सेम होगा, हाँ सर। तो एफ सेम और अलग क्या, एक्स डिफरेंट, अलग अलग एक्सटेंशन होगा। एफ तो सेम होगा लेकिन एक्सटेंशन अलग अलग होगा। तो इसको रिप्लेस करके मुझे एक सिंगल स्प्रिंग बनाना है, तो उसका के इक्विवेलेंट कितना होगा वो निकालना है मुझे। इसकी मेन पोजीशन ठीक है, क्या मान लो लगेगी? ये x1 एक्सटेंशन है, इसमें x2 है। नहीं, अभी हम लोग ऑसिलेट नहीं देख रहे। अब मेरे को इसको रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग बनाना है जिसमें जो टोटल एक्सटेंशन आए x इक्विवेलेंट वो x1 प्लस x2 आए और इसका के इक्विवेलेंट हो। तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्विवेलेंट इक्वल टू x1 प्लस x2, और मुझे पता है कि f इक्वल टू के एक्स होता है, तो हाँ सर। फोर्स सेम है। तो x इक्विवेलेंट की जगह लिख सकता हूं f डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट। x1 की जगह लिख सकता हूं फोर्स सेम है f अपॉन k1, फोर्स f अपॉन k2। तो देखोगे f f कैंसल आउट, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई k1 1 बाई k2। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट निकालेंगे वो 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 करके निकालेंगे। नोट कर लो इसको। यस सर, हो गया। नोट कर लिया, चलो आगे देखें। सर 1 मिनट यस सर। सर। हम्म एसएचएम खत्म होने वाला है आप लोगों का बस। यस सर, हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। आप सीरीज के बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर उसमें के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 होगा। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक स्प्रिंग ऐसे दूसरी भी ऐसे, दोनों में क्या सेम है, एक्सटेंशन सेम है। इसका k1 k2 अलग क्या होगा, f अलग होगा, x सेम होगा। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट बनाना है तो F डिफरेंट, तो नेट फोर्स F इक्विवेलेंट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। F इक्विवेलेंट को लिख सकता हूं मैं K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, F1 को लिख सकता हूं मैं K1 इंटू एक्स, F2 को लिख सकता हूं मैं K2 इंटू एक्स। आप देखोगे कि x x x तीनों में x आ रहा है, कॉमन लेके कट जाएगा ये, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका K1 प्लस K2। ठीक है, अगर देखो ऐसे अगर कनेक्टेड है, एक ब्लॉक यहां पर है, एक स्प्रिंग यहां पर है, एक स्प्रिंग यहां पर है, इसका K1 इसका K2, तो ये भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज नहीं है, ये भी आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जितना कंप्रेस होगा उतना ही एक्सटेंड होगा। अगेन इसमें एक्स सेम होगा,
हो गया नोट? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, मिक्स्ड वाले कैसे होंगे? सर उसी फिगर में सर राइट साइड में एक्सटेंड कर दो, एक और लगा दो उस पे। मिक्स करना हमें, ये किसका एग्जांपल है? सर पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल का ही ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Parallel K1 है। K2 K3 K4। हाँ सर। ये K1 K2 K3 K4, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन सेम होगा सब में, K1 प्लस K2 प्लस K1 K2 K3 K4। यस सर। सर मिक्स में आएगा ये? नहीं, ये भी पैरेलल का ही है। सर K3 के बाद एक और K4 ले लो ना, नहीं K5 ले लो, सीरीज में इधर? बन जाएगा। K3 के आगे ज्वाइन करके वो ऐसे? सीरीज हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। हाँ, K3 और K5 पैरेलल सीरीज में मतलब। पहले उनका निकालेंगे हम लोग, इन दोनों का निकालेंगे। इन दोनों का हो जाएगा कितना? यस सर। सॉल्व कर रहा हूं मैं ना। 1/K3 प्लस 1/K। इनका हो जाएगा K3 K5 डिवाइडेड बाय K3 प्लस K5, यही होगा ना? हाँ सर। यस सर। सबको जोड़ दो, K1 K2 K3 5 K5 K3 प्लस K5 प्लस K4। हो गया नोट? सर एक मिनट। ठीक, हो गया सर। ठीक है। चलो आगे देखिए। अब क्वेश्चन है, अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। पहले तो फाइंड करना है कि एसएचएम करेगा नहीं करेगा। एक ब्लॉक है एम, इसको मैंने कंप्रेस किया, एक्सटेंड किया। चलो इसको मैंने x डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया। इसका K1 है, इसका K2 है। शो दैट बॉडी परफॉर्म एसएचएम एंड फाइंड टाइम पीरियड। तो दोनों पैरेलल में लगे हो तो दोनों में क्या सेम होगा? एक्सटेंशन सेम होगा। फोर्थ देखे,
इस पोजीशन पे ले जाएंगे तो फोर्स हो जाएगा एफ नेट माइनस के एक्स वन, सॉरी माइनस के वन एक्स माइनस के टू एक्स, के वन के टू कॉमन, के वन प्लस के टू, अंदर बचेगा एक्स, एफ नेट इक्वल टू होता है एम ए बराबर माइनस के वन प्लस के टू बाय एम इंटू एक्स। ये क्या बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। अगेन ए जो है प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम की इक्वेशन है ये। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह रखेंगे ये अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। और ध्यान से देखो तो के वन प्लस के टू यहाँ पर के इक्विवेलेंट होगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आया समझ में? हाँ सर। नोट कर लो इसको। हो गया सर। ठीक है, इसके बाद आता है टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा, देखो मान लो एक ब्लॉक है M1, ये एक स्प्रिंग से अटैच है, अभी ये नेचुरल लेंथ पर है M2, ठीक है, अभी ये नेचुरल लेंथ पर है। अब मैंने क्या करा इसको, अभी इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो L, कंप्रेस किया स्प्रिंग को, ये यहां पर आ गया M2 आ गया यहां पर, अब इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स नॉट, मतलब मैंने इनको एक्स नॉट कंप्रेस किया, स्प्रिंग को एक्स नॉट कंप्रेस किया। मान लो ये यहां से x1 डिस्टेंस मूव करी और ये x2 डिस्टेंस मूव करी, फिर इसको आप रिलीज कर दोगे तो क्या ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा? यस सर। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ये निकालना है मुझे, और टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालना है। तो देखो क्या x1 प्लस x2 ही x0 के बराबर होगा? हाँ सर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ मास में करा था क्या, हाँ सर। याद है आपको? हाँ वो तो जब फिगर बॉडी याद को आ हम लोग गई। रिलीज करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे रहता है, ये ड्यू टू मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड,
तो इसका सेंटर ऑफ मास ही तो इंटरनल फोर्स के कारण कर रहे हैं, यस सर। सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो दोनों में क्या सेम रहेगा और क्या अलग रहेगा? दोनों का एम्पलीट्यूड वो डिपेंड करेगा इनके मास पर, एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। इसकी मीन पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ये जो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है ये मीन पोजीशन हो जाएगी, इसके इधर मूव करेगा ये भी x1 डिस्टेंस मूव करेगा इधर, सॉरी इधर भी ये x2 डिस्टेंस ही मूव करेगा। आई बात समझ में कुछ? तो हाँ, ये इस नेचुरल लेंथ के ऐसे ऐसे कंपेयर करेगा, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा, सेम। ऐसे जाएगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। यस सर। ठीक है। तो एक और इक्वेशन बनेगी यहां पर। टाइम पीरियड हाँ बेटा, सर, किसका टाइम पीरियड? किसका टाइम टाइम पीरियड? पीरियड चाहे इस ब्लॉक का बोलो Same चाहे रहेगा। इस ब्लॉक का बोलो, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो, यस और ये वाला ब्लॉक भी ऐसे ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा आपको अगर सिर्फ एक ही ब्लॉक को देखोगे तो आप। हाँ सर। दोनों जो है वो ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे होंगे, आगे पीछे ऐसे ऐसे करके। हाँ तो किसी एक का भी टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। जो हल्का वाला होगा वो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जो भारी वाला होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। अगेन Yes, एक और sir. इक्वेशन आती है, सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। तो आप लोगों को याद है एक्सियोम बराबर, आपने पढ़ा था शायद, m1 x1 m2 x2, सुना है कभी? हाँ सर, अपॉन m1 प्लस m2, एक्सियोम वहीं पे रहेगा, डेल्टा एक्सियोम, डेल्टा x1 डेल्टा x2। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? m1 x1 बराबर m2 x2। बोलो याद है? यस ये सर। दो चीज याद रखो, x1 प्लस x2 x0 के बराबर होगा, m1 x1 m2 x2 ये बराबर होंगे। यहां पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि एक इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है तो दूसरे इस तरफ हो रही है। यस सर। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। सर कनेक्शन में पुअर हो गया आपका, अच्छा मतलब ब्लैक दिख रहा है। चलो अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, याद कर लो कहां पर है ये। इस m1 पे फोर्स निकालता हूं। तो फॉर m1 पे देखो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स तो माइनस के x0 ही लग रहा होगा क्योंकि स्प्रिंग को x0 मैंने कंप्रेस किया है। और ये क्या m1 इंटू a1 के बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन? तो a1 बराबर माइनस के x0 बाय m1। x0 की वैल्यू रखो माइनस के m1। A1 के बराबर कैसे होगा? बेटा यहां पर था ना जैसे ये ब्लॉक, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स, इधर फोर्स लग रहा है, हाँ। तो नेट फोर्स, यस सर। नेट फोर्स ही तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। हम्म। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है? m1 a1, वही स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। हाँ सर। ठीक है ना? ओके सर। x0 की वैल्यू रखो x1 प्लस x2। x2 बराबर m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो यहां से x2 बराबर कितना आ जाएगा? m1 x1 बाय m2। x2 को रिप्लेस कर दो, माइनस के m1 x1 प्लस m1 अपॉन m2 x1।
दोनों से कॉमन ले लो, x1 को माइनस के, इसको एलसीएम ले लेंगे, देखो क्या आएगा, m2 प्लस m1, नीचे आएगा m1 इंटू m2 इंटू x1। अगेन ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। इस पूरी ओमेगा। क्वांटिटी को ना बोल के इस क्वांटिटी को बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग 1/μ। 1/μ, म्यू होता है रिड्यूस मास बोलते हैं इसको। अगेन यहां पर A1 प्रोपोर्शनल होगा माइनस x1 के। सिमिलरली मैं A2 भी निकाल सकता हूं, माइनस x2 के प्रोपोर्शनल होगा, सेम वही मेथड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा Yes, sir. इसका, टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट, इसको क्या बोला मैंने, 1/μ, तो ये हो जाएगा म्यू बाई के। म्यू क्या है, रिड्यूस मास, और म्यू की वैल्यू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, ये आंसर है इसका। बोलो आया समझ में, दोनों का टाइम पीरियड सेम Yes, होगा। sir. तो इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। ठीक, कल शायद ये चैप्टर खत्म हो जाए आपका। Yes, sir. क्वेश्चन सर लगाओ इसके आप बाद लोग कौन इसके। सा चैप्टर होगा? इसके बाद देखते हैं, वेव्स वगैरह ले लेते हैं, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। Okay, sir.